यहाँ पर हम जो बातें करने वाले हैं, जब बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा की निर्माण विधि क्या है, बेकिंग सोडा के उपयोग क्या हैं, ठीक है। और इनके बारे में अच्छी तरीके से हम जानेंगे और इस क्लास को बड़ी ही बेहतरीन मज़ेदार क्लास हम बनाएंगे। पेन और कॉपी मेरे साथ लेकर के बैठना और साथ ही साथ में मेरे नोट करते चला जाना कि मैं जो भी यहाँ पर आपके लिए कराता जाऊँगा, जैसे समझाता चला जाऊँगा, उस चीज़ को आप नोट करते जाना, साथ ही साथ मेरे आगे बढ़ते जाना। तो चलिए, आपको बिल्कुल कैसे पढ़ना है, बिल्कुल एक नॉर्मली एक बच्चा जो पढ़ने के लिए सीरियस होता है उस तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिए। आप ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़ रहे हैं और मज़े भी ले रहे हैं, मज़े करते करते आप मतलब कहीं पे भी आपका दिमाग भटक रहा है, कहीं पे भी आपका दिमाग चला जा रहा है, यहाँ पर कुछ चल रहा है, वहाँ पर आपके पास और कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं है। आप आज जानने वाले हो किसके बारे में, आप जानने वाले हो बेकिंग सोडा के बारे में। और आज इस क्लास में इस बेकिंग सोडा के बारे में इस पूरे टॉपिक की धज्जियाँ उड़ा देंगे, अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। आप बढ़िया तरीके से आपने क्लियर करना, बढ़िया तरीके से आपको समझना होगा कि किस प्रकार से हम बेकिंग सोडा को देखते हैं, इसकी निर्माण विधि क्या होती है, कंटेस्ट कर लीजिए कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा की बात करें तो ये होता है हमारा खाने का सोडा, ठीक है, जो हम अपने घर के अंदर रसोई घर जो होता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी कि डबल रोटी बनाने में, यानी कि हम कह सकते हैं फुलाने में, ठीक है। आप ऐसा मत समझ लेना कि आप बैलून फुला रहे हो वहाँ पर, यानी डबल रोटियों को फुलाना, केक को फुलाना, ऐसी चीज़ों को, पकोड़े वगैरह, ओहो पानी आ गया मुंह में, ठीक है, पकोड़े की सुनते ही, यानी कि पकोड़े, डबल रोटी और आपकी केक पेस्ट्री वगैरह ऐसी चीज़ों को ये क्या करता है, क्रिस्पी बनाता है और उनको फुलाने का काम करता है, ठीक है। कौन? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इंग्लिश में भी हम इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं, जो कि हमारे घर की रसोई घर, जो घर में हमारे रसोई घर होती है, रसोई घर के अंदर इसमें यूज करते हैं। और इसके सूत्र की अगर मैं बात करूँ, सूत्र होता है इसका बड़ा प्यारा सा सूत्र होता है, NaHCO3। क्या होगा? NaHCO3। तो अब देखिए, नेक्स्ट अगर बात करेंगे रासायनिक नाम की, अगर हम बात करें रासायनिक नाम क्या होगा, अब रासायनिक नाम तो आप सभी बनाना जानते हो, बहुत ईजी है। तो आप इस चीज को पकड़ लीजिए, जो हमारा सूत्र है इसको पकड़ लीजिए। आप तत्वों के नाम को तो आसानी से सब जानते हैं कि तत्वों के नाम किस प्रकार से हम देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ ये तत्व क्या है, ओह आप सभी जानते हैं जिंक है, जिंक सर, जिंक, ओहो। ये क्या है? आयरन, ओहो। तो ये क्या है? ऑक्सीजन। मतलब आपको तत्वों का तो ज्ञान है ना, ठीक है। तत्वों का जब आपको ज्ञान है तो आपके सामने जब फॉर्मूला आ चुका है, सूत्र आ चुका है, तो उसी के जरिए आप रासायनिक नाम बना सकते हैं। उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से, यहाँ क्या है, सोडियम, लिख दीजिए रासायनिक नाम में सोडियम। सबसे पहले आप सोडियम दिया है तो सोडियम को ही लिखिए। फिर देखो बीच में क्या है, ये तो इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लिखिए ना, हाइड्रोजन। ये मैंने हाइड्रोजन लिख दिया, चलो अच्छी बात है। अब देखो इस पूरी को हम क्या बोलेंगे? हाँ सर जी, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, बिल्कुल। क्या बोलेंगे? कार्बोनेट। तो कार्बोनेट भी लिख दीजिए यहाँ पर। ये लो, हमने क्या लिख दिया? कार्बोनेट लिख दिया। अब इसको पढ़ो पूरा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस बेकिंग सोडा का नाम हो गया आपके लिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नहीं 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 नहीं, ये तो गलत बात है। इसको तो हम और भी कुछ बोलते हैं, बिल्कुल, वो दूसरी बात है। देखो वो कैसे बोलते हैं। आप जब आपसे बेकिंग सोडा के बारे में बोला जाए कि इसका रासायनिक नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अरे इसमें बुराई क्या है? सही तो बोल रहे हो आप। हाँ मैं मानता हूं कि एक और इसका नाम होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट। बिल्कुल, इसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपकी कैपेसिटी अगर तेज है तो आप इसको भी याद रखिए। दोनों नाम इसी के हैं, किसके? बेकिंग सोडा के दोनों नाम है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलिए या सोडियम बाई कार्बोनेट बोलिए। आपको क्या कर दिया है यहाँ पर? कुछ नहीं किया है, इस हाइड्रोजन का नाम रख दिया है बाई। कौन सी बाई? काम वाली बाई नहीं, फॉर्मूले वाली बाई, ठीक है। उसको बोल दिया है हाइड्रोजन को बाई, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। आपकी कैपेसिटी बाकी में तेज है, आप इसको भी याद रख सकते हो, मैं जानता हूँ, क्योंकि आपके ऊपर लोड मुझसे ज़्यादा है। क्योंकि मुझे
एक सब्जेक्ट की तैयारी करानी है आपको 6 सब्जेक्टों की तैयारी करनी है, तो इसका मतलब आपके ऊपर लोड सबसे ज़्यादा है और आपकी कैपेसिटी मुझसे भी तेज है। तो चलिए अब आपको दोनों नाम पता चल गए कि पहले का नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट। आपको रासायनिक नाम क्लियर हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी प्रकृति की। अब इसकी प्रकृति क्या होगी, कौन सी प्रकृति? जो हमारा खुला वातावरण है? नहीं 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 भैया, जो हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ रहे हैं, मैं उसकी प्रकृति की बात कर रहा हूँ। उसकी प्रकृति होगी हमारी क्षारीय। क्षारीय। अब यहाँ पर आपको एक कॉमन सेंस आपको लगाना होगा थोड़ा सा। जब इसकी प्रकृति क्षारीय होती है तो इसका मतलब हम जब अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अगर हम अम्ल के अंदर क्षार की मात्रा अगर बढ़ा दें तो अम्लता की मात्रा कम हो जाती है। बिल्कुल हमने यही चीज़ सीखी है, इससे पहले वाली क्लासों में सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। जब इसकी प्रकृति क्षारीय है और इसको हम अम्ल में अगर मिलाएं तो क्या होगा, वहाँ पर वो अम्ल की मात्रा को कम कर देगा और अपनी मात्रा बढ़ा देगा, ठीक है। इसमें ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना। इसकी प्रकृति कैसी हो गई भैया? क्षारीय हो गई। कैसी हो गई? क्षारीय। इसको जब आप टेस्ट करोगे तो आपको कड़वापन इसमें महसूस होगा, ठीक है। अगला आगे नेक्स्ट हम बात करें, देखो निर्माण विधि, बस इसी के बारे में तुम्हें जानना है भैया, इसी के बारे में तो जानना था कि निर्माण विधि क्या होती है। बिल्कुल निर्माण विधि के बारे में कराएंगे और मैं आपके लिए एक नहीं, आपके लिए एक बताते हैं, मैं आपके लिए एक नहीं 2 विधि कराऊंगा, 2 तरीके से बताऊंगा कि भैया बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा जो है इसको किस प्रकार से 2 रूट से बनाया जाता है, ठीक है। तो पहले वाली विधि में हम चलते हैं। पहले वाली विधि मेरी तरफ से मिलेगी आपको, दूसरी वाली विधि एनसीईआरटी बुक के हिसाब से मिलेगी आपको। तो चलिए पहली विधि को देखते हैं हम पहले। तो देखो इसकी परिभाषा क्या बोल रही है निर्माण विधि में। पहली वाली, सोडियम कार्बोनेट के सांद्र विलयन। एक सोडियम कार्बोनेट का सांद्र विलयन ले लीजिए, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का सांद्र विलयन लीजिए, विलयन। अच्छा देखिए सोडियम कार्बोनेट क्या है, यहाँ पे ये तो ठोस अवस्था में होता है, विलयन कब बनेगा? थोड़ा पानी डाल दीजिए उसके अंदर, ठीक है, हमारा विलयन बन जाएगा, घोल बना दीजिए, विलयन बन जाएगा, ठीक है। विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर, तो भैया जो हमारा सोडियम कार्बोनेट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का विलयन जो है उसके ऊपर क्या करेंगे, गैस को प्रवाहित करेंगे, गैस को घुमाएंगे। गैस को घुमाते घुमाते हमें एक चीज प्राप्त होगी, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। और जो सोडियम बाई जो कार्बोनेट होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा जो होगा वो कैसा होगा, इसके सफेद यानी कि श्वेत क्रिस्टल होंगे, ठीक है। इसके श्वेत क्रिस्टल का मतलब है यहाँ पर सफेद, है ना, क्रिस्टल का मतलब है यहाँ पर सफेद, ठीक है। यहाँ पर हमें अब क्लियर हो गया कि परिभाषा से हमें पता चल गया कि किस प्रकार से हमें इस चीज का निर्माण करना है, किसका, बेकिंग सोडा का। तो जाहिर सी बात है जब आपको परिभाषा अगर आपको क्लियर हो गई तो आप रिएक्शन बनाने में आप पीछे नहीं हटोगे, होशियार हो, सीख चुके हो, जानते हो रिएक्शन तो आप सभी तो करते हैं। चलिए सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या लिया, सोडियम बाई कार्बो सबसे पहले मैंने आपके लिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और इसको पहले विलयन बनाइए, विलयन बनाने के लिए इसमें जल चाहिए, जल आपको लेना होगा और इसके ऊपर से जो आपका पूरा विलयन है इसके ऊपर से हम क्या करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे, गुजारेंगे इसके ऊपर से। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। चलिए इसमें से देखो क्या बनता है, इसमें से एक बड़ी प्यारी चीज बनेगी। तो देखिए बनाते हैं, क्या बनता है हमारा, बनता है NaHCO3। अरे ये तो वही आ गया जो हम बनाना चाह रहे हैं, क्या, बेकिंग सोडा का सूत्र, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, वही पदार्थ तो आ गया यहाँ पर, इसी को तो हमें बनाना था। तो हो गई निर्माण विधि। अब यहाँ पर बैलेंस करें तो बस 2 की मात्रा में आपके लिए बन जाएगा, ठीक है। इसी का तो हमें निर्माण करना था, इसी के बारे में तो हम बात कर रहे हैं। हमने अभी आपके लिए हेडिंग में बता दिया है कि किसकी निर्माण विधि पढ़ रहे हैं हम निर्माण विधि पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा की।
तो हमें बेकिंग सोडा मिल ही गया ना, इसी को बोलते हैं हम बेकिंग सोडा। बिल्कुल, बेकिंग सोडा। ठीक है, हो गई इसकी निर्माण विधि क्लियर। अब क्लियर हो गया आपको। ठीक है, चलें, ये तो हो गई आपकी पहली विधि जो मैं अपनी तरफ से खुद देना चाहता था आपको। ठीक है, मगर आपको ये विधि अच्छी लग रही है या दूसरी वाली आपको विधि अच्छी लग रही है? आपको जौन सी विधि आपको अच्छी लगती है उस विधि को अपने पास रखिए। बात एक ही है, हमें तो निर्माण करना है बेकिंग सोडा का। आप किसी भी तरीके से कीजिए, पहली विधि से कीजिए या दूसरी विधि से कीजिए, आप इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ ओनली निर्माण करना है किसका? बेकिंग सोडा का, और वही हमने किया है। और बेकिंग सोडा का निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक तो सोडियम कार्बोनेट चाहिए, जल चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को उसके ऊपर से क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे, गुजारेंगे, तब हमारा क्या बनेगा? बेकिंग सोडा बनेगा। ठीक है, NaHCO3, जिसे हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब हम सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड हमारी विधि क्या है? देखिए, सेकंड विधि की मैंने हेडिंग डाल रखी है यहाँ पर, अमोनिकल ब्राइन विधि द्वारा। ये बच्चे बोल रहे होंगे कि ये अमोनिकल ये क्या है? ये तो नया सुन रहे हैं हम। बिल्कुल, ये एक विलयन का नाम है। ठीक है, पहले आपको क्या करना होगा, इसमें अमोनिकल ब्राइन विलयन बनाना होगा। उस विलयन पर आप क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे। जैसे कि पहले वाली में विधि में आपने इस सोडियम यानी सोडियम कार्बोनेट के विलयन पर कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा था, इसी प्रकार से यहाँ पर अमोनिकल ब्राइन विलयन जो होगा उसके ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को हम गुजारेंगे, फिर से हमें वही चीज मिल जाएगी जिसको हम बनाना चाहते हैं, बेकिंग सोडा। अब ये कह रहे होंगे दोनों विधि में बार बार में कार्बन डाइऑक्साइड बार बार में आ रही है। पहली विधि में कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा, इस वाली विधि में भी कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा। बिल्कुल, क्योंकि इसमें इन विधियों के अंदर बेकिंग सोडा बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो अपना बहुत बड़ा रोल निभाता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चीजों को फैलाने का काम करता है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बलून फैलाना है या आपको कोई वस्तु फैलानी है, जैसे कि पकोड़े हो गए, डबर रोटी हो गई, ठीक है, पेस्ट्री हो गए, केक हो गए, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जिनको हम फैलाने में प्रयोग करते हैं, और वहाँ पर अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाती है उनको फैलाने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम तो निर्माण विधि पढ़ रहे हैं, हम कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। चलिए शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, अमोनिकल ब्राइन विलयन में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, अब ये क्या है? अमोनिकल ब्राइन विलयन बनाते हैं इसको। तो मान ली पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए बनाने के लिए एक पात्र ले लो। एक पात्र के अंदर यहाँ मान लो, ऐसा करते हैं डायरेक्टली मैं यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक पात्र ले रहा हूँ इस प्रकार से, एक पात्र ले लिया, और इस पात्र के अंदर आप सबसे पहले डाल दीजिए अमोनिया, NH3, अमोनिया गैस, प्लस फिर डाल दीजिए आप इसमें क्या? NaCl, नमक, और फिर डाल दीजिए आप इसमें क्या? H2O। ये तीन चीजें आप एक पात्र के अंदर तैयार कर दीजिए और इसको हिला दीजिए, घुमा दीजिए, अच्छी तरीके से इसका मिश्रण बना दीजिए। मिश्रण बनने के बाद एक विलयन तैयार होगा आपके लिए, है विलयन तैयार होगा। उसी विलयन को हम बोल रहे हैं अमोनिकल। कौन सा? अमोनिकल ब्राइन, बाइन नहीं, ब्राइन बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अमोनिकल ब्राइन। आप इसमें एक पात्र के अंदर NH3, NaCl और यानी कि जल, इन तीनों चीज़ों को आप जब मिला करके बनाओगे तो आपके लिए अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। ठीक है,
इसी को बोलते हैं हम क्या, अमोनिकल ब्राइन। देखो ये तो पहली होगी इसमें अमोनिया, ठीक है, इसमें एक अमोनिया हो गई इसमें, और आपका हो गया नमक, ठीक है, ये वाला, और आपका ये जो आप सभी जानते हैं ये क्या होता है, हमारा जल होता है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया कि अमोनिकल ब्राइन क्या होता है, यही चीज होती है अमोनिकल ब्राइन, इसी प्रकार से बनता है, ठीक है। इस प्रकार से अमोनिकल ब्राइन बना करके जब आप तैयार कर दोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, जब आप तैयार कर दोगे तो वहां पर इसी अमोनिकल ब्राइन के ऊपर आप कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारिए, किसको, आप कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारिए, CO2 को आप इसके ऊपर गुजार दीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर CO2 गैस को गुजारोगे, या तो आप ऐसे डायरेक्टली समझ लीजिए, डायरेक्ट हम जैसे ही आप इसके ऊपर इस कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारोगे तो वहां पर आपको मिलेगा NaHCO3, बस इसी का तो हमें निर्माण करना था। जैसे हमने पहले वाली विधि में समझा कि पहले वाली विधि में हमने सोडियम कार्बोनेट का 1 बिलियन लिया और उसके ऊपर से हमने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा, ठीक है, किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारा, और हमें प्राप्त हुआ क्या, बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त हुआ। और दूसरी विधि में हमने क्या किया, दूसरी विधि हमारे लिए अमोनिकल ब्राइन जो है, अमोनिकल ब्राइन विलयन जो है, उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गुजार रहे हैं, और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर हमारा क्या बन गया, यहाँ पर भी आपका बेकिंग सोडा बन गया। मगर इसमें एक और चीज बनती है हमारी NH4Cl, ठीक है, एक पदार्थ और बन जाता है आपके लिए। तो हमें तो ये चीज देखनी थी, क्या, बेकिंग सोडा देखना था, ठीक है, बेकिंग सोडा बन गया आपका बेकिंग सोडा। दूसरी विधि ये बिल्कुल एनसीईआरटी से मैच खाती है, आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है कि आप सबसे पहले आप सबको आप खत्म कीजिए, आप या डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप क्या करेंगे, अमोनिकल ब्राइन बना लीजिए, और यहाँ पर डायरेक्ट सीधे आप रिएक्शन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि भैया कि NH3 अमोनिया लीजिए प्लस के NaCl लीजिए, एक नमक ले लीजिए, और आपका जल ले लीजिए। ये पूरी जो है, ये पूरी, ये क्या बन गया, अमोनिकल ब्राइन विलयन बन गया। और इस विलयन के ऊपर से मैं क्या गुजारूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड गुजार दूंगा, तो हमें मिलेगा NaHCO3, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। साथ में हमें मिलेगा NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और हमें इसी के बारे में जानना था जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। यहां तक आपका सबका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भैया बेकिंग सोडा के निर्माण विधि किस प्रकार से की जाती है। मैंने आपके लिए दोनों तरीके से आपको क्लियर करा दिया है कि आपको कौन सी दोनों में से जो भी अच्छी लगती है आप उसको आप क्लियर कीजिए। आपको दोनों विधि आपको बहुत बढ़िया है, आप एग्जाम में आप कोई सी विधि लगा करके आना, आपको बहुत ही बढ़िया है। मगर आपको स्पेशली अगर नाम से अगर पूछता है तो आपको जो नाम से पूछ रहा है तो फिर आपको वही विधि लगानी है जो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जो आपसे पूछी जा रही है उसी विधि का ही प्रयोग करना। मगर यहाँ पर मैंने आपके लिए दो विधि इसलिए बताई हैं कि इससे आपके कंसेप्ट जो है आपको ढंग से क्लियर हो जाए कि भैया बेकिंग सोडा है, हम बेकिंग सोडा को दो चीज़ों से मिला करके बना सकते हैं, दो तरीके से हम, दो विधियों से हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, हाँ बिल्कुल सब क्लियर, समझदार बच्चे हैं ना, इसलिए होशियार बच्चे हैं हमारे सभी। चलिए, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए सबको। चलिए, अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगर टॉपिक की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जगह का अभाव है मेरे पास, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोनों विधि को आपने समझ लिया तो नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये बेकिंग पाउडर। अरे ये क्या है बेकिंग पाउडर, ऊपर आप सर समझा तो रहे हैं कि बेकिंग सोडा है, उसी को बोलते हैं ना बेकिंग पाउडर। नहीं, गलत, बस इसी चीज को तो आपको, इसी पॉइंट को तो इसमें समझना है। बेकिंग सोडा है और बेकिंग पाउडर है। बेकिंग सोडा का यूज कहीं और होता है और बेकिंग पाउडर का यूज कुछ और होता है, ठीक है। बेकिंग पाउडर का यूज जो करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, और बेकिंग सोडा का यूज जो करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए,
तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं जो बेकिंग सोडा है, मैंने आपके लिए बता दिया, पहले शुरुआत में आपके लिए बताया कि बेकिंग सोडा काम करता है फुलाने के लिए। जैसे कि डबल रोटी हो गया, ठीक है, पकोड़े हो गए, उनको क्रिस्पी बनाता है, ठीक है, जो टेस्टी 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 लगते हैं ना आपको, बहुत मस्त टेस्टी लगते हैं, उनको क्रिस्पी बनाता है, फुलाता है, ठीक है, किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, ठीक है। हाँ वो क्रिस्पी बना रहा है, फुला रहा है, कौन? बेकिंग सोडा। तो भैया बेकिंग पाउडर क्या है? लगभग ऐसा ही मिला जुला सा नाम है। बेकिंग पाउडर जो होता है वो उसकी प्रक्रिया अलग है। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, बेकिंग पाउडर बनाना सीखें। बेकिंग पाउडर बनता कब है और बेकिंग पाउडर का यूज क्या है और बेकिंग पाउडर को हम क्यों बना रहे हैं, इससे क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो आपने समझ लिया कि बेकिंग सोडा से क्या हो रहा है कि ये फुलाने का काम कर रहा है, ये भी हमारा बेकिंग पाउडर फुलाने का ही काम करेगा, मगर हर जगह पर आपको बेकिंग सोडा जो है यूज नहीं कर सकते फुलाने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ परिवर्तन हो जाते हैं उसके स्वाद में। उस स्वाद के जरिए, उस स्वाद के चक्कर में हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो चल पहले हम इसको समझ लेते हैं अच्छी तरीके से कि एक बेकिंग पाउडर होता क्या है। हमने सीखा अभी तक बेकिंग सोडा के बारे में, और हम जानते हैं बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, Na2HCO3 होता है। और अब हमें बनाना है क्या, बेकिंग पाउडर बनाना है। आप बेकिंग पाउडर जब बनाओगे तो वहां पर आपको क्या होगा, एक खाद्य अम्ल लेना है। क्या? खाद्य अम्ल ले लो, ऐसा अम्ल जिसे हम खा सकते हैं, ठीक है, उस खाद्य अम्ल को ले लो। और इन दोनों से यानी कि बेकिंग सोडा के साथ आप खाद्य अम्ल को जब आप उसकी अवक्रिया कराएंगे, यानी कि बेकिंग सोडा के साथ खाद्य अम्ल की जब अवक्रिया कराते हैं तो हमें मिलता है कौन, बेकिंग पाउडर। क्या मिल गया भैया, हमें बेकिंग पाउडर मिल गया। फिर से एक बार समझिए कि हमने बनाना सीख लिया, बनाना बेकिंग सोडा को हमने बनाना सीख लिया, और अब जो मैं बातें कर रहा हूँ वो बातें कर रहा हूँ बेकिंग पाउडर की, ठीक है। कि ऊपर जो लिखा है मैंने बेकिंग सोडा लिखा है और यहाँ पर जो लिखा है आपका बेकिंग पाउडर लिखा है, क्योंकि ये एक नहीं है, इनके अलग अलग उपयोग हैं इस प्रकार से। क्योंकि मैं यहाँ पर ये आपसे कहना चाहूँगा कि बेकिंग सोडा अपनी जगह पर अलग होता है और बेकिंग पाउडर जो होता है वो अपनी जगह पर अलग होता है, ठीक है। जब हमें बेकिंग पाउडर बनाना होगा तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने सीखा है, जिसकी हमने निर्माण विधि जो हमने सीखी है किसकी, बेकिंग सोडा की, उसको आप यहाँ पर उठा करके लाइए, ठीक है। और उसके साथ कुछ ऐसा अम्ल मिलाइए जो खाने लायक हो, जिसे हम खा सकते हैं, ऐसा खाद्य अम्ल लेकर के आइए। उन दोनों को जब मिलाओगे तो आपके पास बनेगा क्या, बेकिंग पाउडर, ठीक है। यही आपकी प्रक्रिया है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, कौन सा, जिसे हम खा सकते हैं। देखो हम सभी अम्लों को तो खा नहीं सकते, हमें यहाँ पर वो अम्ल लेकर के आना है जिसे हम खा सकते हैं। सभी अम्लों को हम नहीं खा सकते, क्योंकि बहुत सारे अम्ल हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिनसे हमारी जान भी जा सकती है। मगर हमें तो यहाँ पर उन अम्लों को लेकर के आना है जो खाने वाले हैं, ठीक है, खाद्य अम्लों को लेकर के आना है। जो खाने वाले अम्ल कोई भी आप बेकिंग सोडा के साथ मिला दीजिए तो आपके लिए क्या तैयार हो जाएगा, बेकिंग पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर ये बेकिंग पाउडर तो आपने बना दिया, चलो हमने समझा कि बेकिंग सोडा आपने हमें बनाना सिखा दिया, उसकी निर्माण विधि हमने सीख ली, चलो ठीक है, और ये भी हमें बता दिया कि बेकिंग सोडा जो होता है वो फुलाने का काम करता है। तो आपने जो बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर अब हमें बनाना सिखा दिया, ये बेकिंग पाउडर जो है इसका यूज क्या है, इसका प्रयोग क्या है, बिल्कुल इसी के बारे में हम बात करेंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, आपको एक केक नजर आ रहा है, ठीक है। इस केक के अंदर देखो, इस केक के अंदर आपको इसमें छोटे छोटे से आपको होल दिख रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे से होल दिख रहे हैं जगह जगह पर, जैसे आपको अंदर अंदर जगह खाली 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 सी जगह आपको नजर आ रही होगी। बस उसी के लिए हम उस बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारे केक होते हैं, केक, आप जब केक को खाते हैं, केक कितना स्वादिष्ट लगता है ना, क्रिस्पी, एकदम मोटा है ना, गूदादार तो लगता है, यानी कि एकदम क्रिस्पी, एकदम टेस्टी लगता है। केक आपने खाया होगा,
जो बर्थडे केक होता है उस केक के अंदर आप उसको जब काट कर देखना, उसके अंदर जो डबल रोटी होती है, जो ब्रेड होती है, उसके अंदर देखना आपको छोटे छोटे होल दिखाई देंगे, उनके अंदर गैप दिखेगा। आप देखो इसमें गैप दिख रहा है आपको, इसके अंदर जो गैप है उस गैप को बनाने के लिए, मतलब उसका आकार बढ़ाने के लिए, उसे फुलाने के लिए, किसको, केक को फुलाने के लिए इस बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। यहां तक क्लियर? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठीक है, ये आपने बात बता दी कि बेकिंग पाउडर हमने बना लिया और बेकिंग पाउडर जो है केक को फुलाने का काम कर रहा है, तो उसकी जगह क्यों ना हम बेकिंग सोडा का यूज करेंगे ना, तो वो भी तो हमारा फुलाने का काम करता है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल आप कर सकते हो। आप जब स्पेशली बेकिंग सोडा का प्रयोग आप जब करोगे वहां पर, तो आपको बिल्कुल केक बनकर तैयार मिलेगा, प्यारा सा केक बनेगा। बिल्कुल आप इस चित्र में जो आप देख रहे हैं, आपको होल नजर जो आ रहे हैं, छोटे छोटे जो होल नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होल बनेंगे। मगर वहां पर बेकिंग सोडा से अगर हम बनाएं और यहाँ पर बेकिंग पाउडर से बनाएं, इन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अंतर होगा। तभी तो मैं आपके लिए इतना प्रोसेस बता रहा हूँ, तभी तो आपको समझाने प्रयास कर रहा हूं। तो इसमें देखो होता क्या है, इसका अंतर ये है कि आपने अगर बेकिंग सोडा डाला, ठीक है, इसके अंदर आपने बेकिंग सोडा अगर आपने डाला, तो यहां पर होगा क्या, जो आप दो तरीके के आप केक बनाइए, एक में डालिए बेकिंग सोडा और एक में डालिए आप क्या, बेकिंग पाउडर, दोनों को बना लीजिए। देखो दोनों देखने में एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम सेम आपको देखने में मिलेंगे, आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेगी, बिल्कुल देखने में सेम आपको दिखाई देंगे। मगर वहां पर होता क्या है, कुछ आपके इसमें जो होल दिख रहे हैं बिल्कुल सेम सेम दोनों में होल भी होंगे, जिनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है, ठीक है, जो फूलते हैं उसके अंदर क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जगह जगह पर आपके होल बन जाते हैं, उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है तो हम इस केक को सर्व करते हैं और मतलब प्रेम से इसको यूज कर सकते हैं, खा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर इन दोनों में यही है कि जो हमारा बेकिंग सोडा का केक है और हमारा बेकिंग पाउडर का केक जो है, इन दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जो बेकिंग सोडा का जो केक होगा उसको टेस्ट, जो स्वाद है इसका बहुत अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके लिए समझाता हूँ, जैसे साबुन का जैसे कैसे स्वाद होता है ना, साबुन जैसा आपको उस केक के अंदर स्वाद आएगा तब जब आप बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे एक केक के अंदर, ठीक है। और अगर आप बेकिंग पाउडर का अगर यूज करते हैं तो आपको स्वाद जो आप खाते हैं, जेन्युइन जो आप लेकर के आते हैं वो खाते हैं, वो आपको नेचुरल स्वाद मिलेगा, एकदम टेस्टी मिलेगा, टेस्टी स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। बस इन दोनों के अंदर यही चीज अंतर था, दोनों में, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में, ठीक है। मैं मानता हूँ काम दोनों फुलाने का ही करते हैं, मगर इसमें क्या है, जो खाने वाले जैसे केक हैं, केक हो गया, उसमें थोड़ा सा क्या है कि उसमें टेस्ट का फर्क आ जाता है और कुछ नहीं है। दोनों वैसे एक ही काम करते हैं, ठीक है, फुलाने का काम ही करते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब हम जानने वाले हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में, ठीक है। जो हमने बेकिंग सोडा आपके लिए बताया, इसके भौतिक गुणों के बारे में हम समझेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे हम रासायनिक गुण क्या होते हैं, फिर इसके समझेंगे उपयोग क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भौतिक की बात करूं, भौतिक विज्ञान, आपने भौतिक विज्ञान पढ़ी है क्या? ये तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है बच्चों के लिए कि यहाँ पर भौतिक गुणों को भी याद रखो, रासायनिक गुणों को याद रखो, मगर घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एग्जाम में आपके लिए भौतिक गुण आपसे नहीं पूछेगा, मैं आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बढ़ा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से और ज्ञान हो, आप समझ सकें कि बाकी में इन चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें भौतिक गुण। पहला, यह सफ़ेद क्रिस्टल पदार्थ है, ठीक है। जब आप इसे बनाओगे आपको बनकर रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। ये किस प्रकार का मिलता है, सफ़ेद कलर का होगा, है सफ़ेद, यानी कि सफ़ेद श्वेत श्वेत जो बोलते हैं हम, उसी को बोलते हैं हम सफ़ेद क्रिस्टल। इसके अंदर सफ़ेद क्रिस्टल का पदार्थ होता है। आप चित्र में देखिए, आपको चित्र में आपको नज़र में आ रहा होगा कॉर्नर पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जल में अल्प मात्रा में विलीन है। आप जल लीजिए, इसको डालेंगे जल में, ये घुलेंगे तो सही मगर कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में ये घुलते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है ये जल में अल्प मात्रा में विलेय हैं, ठीक है। अल्प का मतलब होता है कम मात्रा में ये विलेय हैं,
तीसरा इसका भौतिक गुण है, ये विलयन क्षारीय होता है। ये तो मैंने प्रकृति आपको ऊपर ही समझा दी कि ये विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, विलयन नहीं, सॉरी, ये पदार्थ जो होता है कैसा होता है, बेकिंग सोडा कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर भौतिक गुण क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से, और भी हमारे भौतिक गुण होते हैं, मगर मैंने आपके लिए जिनको समझाना चाहिए वो आपके लिए मैंने आपको यहाँ पर ले लिए हैं और आपको समझ में आ गया होगा क्लियर तरीके से। चलिए अब आगे अगर हम देखें कि रासायनिक गुणों की अगर हम बात करें, मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में क्लियरली बता दिया है कि अधिकतर हम जो रासायनिक गुण जब हम देखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अम्लों को जोड़ करके देखते हैं, उनकी अभिक्रिया करा कर देखते हैं, रिएक्शन करा करके देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से हमने वही चीज लिया रासायनिक गुण में, फिर से क्या अभिक्रिया कराएंगे हम इसकी, अम्लों से अभिक्रिया कराएंगे, किसकी, बेकिंग सोडा की। यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, बेकिंग सोडा। क्या ले लिया भैया, बेकिंग सोडा। क्या ले लिया भैया, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है, भूल गए, गया, उतर गया दिमाग से, दिमाग से याद करो याद करो याद करो याद। सोडियम क्या, इधर देखो, क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद आ गया सर, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर दूसरी तरीके से बोल दीजिए आप सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लिया है और एक अम्ल के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं, तो मैंने एक यहाँ पे अम्ल ले लिया है, और अधिकतर एग्जाम्पल के रूप में हम HCl को ज़्यादा लेते हैं, तो मैंने HCl आपको ले लिया है, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो इसके लिए बनाते हैं, क्या बनेगा देखिए, यहाँ पर आपके लिए क्या बन सकता है, देखो Na को लाइए, Cl बनाइए, एक तो बनेगा NaCl। ठीक है, ये तो ज़्यादातर बनता ही बनता है। एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, एक को इसमें से ले आइए तो एक बन जाएगा जल, H2O। बचा क्या, H गया, सोडियम गया, ये वाला H गया, ये वाली Cl गई, इसमें से एक O गया, तो आपका बचा CO2, तो यहाँ बचेगा आपका CO2। ओहो, ये तो वही चीज़ें बन गई जिसे हम देखते आते हैं, लवण। ये पहला हो गया लवण, दूसरा हो गया जल, तीसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आपको क्लियरली पता चल गया होगा, इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम बेकिंग सोडा की अभिक्रिया अम्लों के साथ कराते हैं तो वहां पर हमें क्या मिलता है, एक लवण मिलता है, जल मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो मैं अभी हम बात कर रहे थे, उसके ऊपर गुजार रहे थे, जो निर्माण विधि में किसके ऊपर, एक विलयन लेकर के आ रहे थे, उन विलयनों के ऊपर हम क्या कर रहे थे, बार बार में गुजार रहे थे, तो हमें किस चीज का निर्माण हो रहा था, बेकिंग सोडा का निर्माण हो रहा था। ठीक है, यहां तक आपका सबका क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं उपयोग की बात करें तो उपयोग इसके मैंने वैसे थोड़े थोड़े मैंने आपके लिए पहले ही बता दिए हैं, तो फिर भी हम इसको थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रिक का मिश्रण होता है। तो देखिए मैं आपके लिए बता दूं, टार्ट्रिक क्या होता है, एक अम्लीय होती है, खट्टी होती है ना, आप टार्ट्रिक मुंह में पानी आ जाता है टार्ट्रिक का नाम सुनने से। ठीक है, टार्ट्रिक जो चीनी के से दाने आते हैं जिसको हम टार्ट्रिक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टी होती है, तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं वो अम्लीय होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, अम्लीय। अभी मैं आपको समझा रहा था ना, यहाँ पर बेकिंग पाउडर किस प्रकार से बनाए, मैंने आपको बोल रहा था ना, यहाँ पर ऐसी चीज़ लेकर के आइए जो खाद्य अम्ल हो, जिसे ऐसा अम्ल जिसे हम खा सकें। तो यहाँ पर बेहतर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपके लिए क्या होगा, यहाँ पर आप क्या लेकर के आइए, यहाँ पर आप टार्ट्रिक ले आइए। ठीक है, आपके शायद एनसीईआरटी में आपको इस चीज दे रखा है, इसके ऊपर टार्ट्रिक को आप लेकर के आइए, ये सबसे खाद्य पदार्थ है, इस टार्ट्रिक को हम खा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मतलब ये शरीर को नुकसानदायक नहीं है, इसको हम खा सकते हैं। तो अब हम कहेंगे कि जब हम बेकिंग सोडा के साथ टार्ट्रिक को जब मिला दें तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक बेकिंग पाउडर बनेगा, और उस बेकिंग पाउडर से हम क्या बनाते हैं, केक पेस्ट्री वगैरह हम बनाते हैं, जिनको वो फुलाने का काम करता है। ठीक है, आ गया ना समझ में, यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर देखो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं इसको। बेकिंग पाउडर बनाने में पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रिक, ठीक है, का मिश्रण होता है, पहला उपयोग ये है इसका। दूसरे उपयोग की बात करें, अग्निनाशक यंत्रों में, देखो इसका प्रयोग हम अग्नि को कम करने में भी करते हैं। मतलब ये अग्नि का क्या करती है, अग्निनाशक का मतलब होता है अग्नि को खत्म करना, उसको नष्ट करना, मारना, उसी को बोल रहे हैं हम अग्निनाशक। ठीक है, ये क्या करता है बेकिंग सोडा,
अग्नि को कम कर देता है। कभी कभी आपके देखो पेट में गड़बड़ हो जाती होगी, आपका पेट खराब हो जाता है, तो वहाँ पर होता क्या है कि आपको जलन होती है, एसिडिटी सी होने लगती है, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, वहाँ पर आप सोडा वोडा पी लेते हैं। इसका मतलब जैसे सोडा वाटर वगैरह मिलते हैं ना, उन चीज़ों को आप यूज करते हैं, पीते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा पेट को थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है, आराम मिल जाता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वही चीज़ है जो हमारे शरीर यानी कि हमारे जो शरीर का जो पेट हिस्सा है, पेट वाला जो हिस्सा है, उसके अंदर जो हमारी जलन हो रही थी, एसिडिटी जो हो रही थी, है ना, आग जो बढ़ रही है, जो पेट के अंदर जो आग सी हमें महसूस हो रही थी, उसको क्या कर देता है, वो कम कर देता है, उसको बिल्कुल दाब देता है, उसको खत्म करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कौन बेकिंग सोडा। इसीलिए इसको उपयोग में रखा गया है कि ये अग्निनाशक यंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला देखते हैं, सोडा वाटर शीतल पेय पदार्थ में। ठीक है, जो सोडा वाटर आप जो दुकान या मार्केट में आप जब जाते हो, आप सोडा पीते हो, तो एक तो सोडा वाटर, उसमें बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ना, और इसके अलावा जो हमारे पेय पदार्थ हैं, यानी ठंडे जो पेय पदार्थ हैं, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ डबल रोटी बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो उपयोग मुझे यहाँ पर आपको बताने चाहिए मैं आपके लिए वो बता चुका हूँ। ऐसे तो हमारे बहुत सारे उपयोग आपको देखने को मिल जाएंगे, मगर आपको यहाँ पर आपको मुझे जो बताना है वो चीज़ मैं आपके लिए बता चुका हूँ। इस क्लास में आपको कोई भी अगर समस्या हो रही है या आपको कोई चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हुई है उस टॉपिक के, वो आप मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि भैया यहाँ पर आप हैं ये समस्या आ रही है। अगर वहाँ पर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमें इस जगह पर थोड़ी समस्या आ रही है, उसके ऊपर इससे मैं अब बढ़िया तरीके से आपके लिए बढ़िया तरीके से मेंशन करके आपको समझा सकूं उस स्पेशल टॉपिक को। ठीक है, आशा करता हूं ये क्लास आपको अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आई होगी। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही, और आगे नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं, कल हमने इससे पहले वाली क्लास में कल हमने जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था ब्रंजक चूड़ के बारे में, और उससे पहले वाली क्लास में हमने जो पढ़ा था यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, उसकी निर्माण विधि देखी थी, और कल हमने ब्रंजक चूड़ की निर्माण विधि देखी थी, और आज हमने बेकिंग सोडा की निर्माण विधि को हमने अच्छी तरीके से जान लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए दो तीन टॉपिक और हैं जिनकी हम बात करेंगे। शायद हो सकता है आपके लिए नेक्स्ट क्लास आपकी धावन सोडा की होने वाली है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।